दर्पण न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। राजकुमार भारती जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, वास्तव में सच्ची पत्रकारिता क्या होती है वो राजकुमार भारती से सीखने को आप लोगों को मिलेगी। यानी हर वो खबर जो जनता देखना चाहती है, हर वो खबर जो उचाना की जनता देखना चाहती है, और हमेशा सच्ची खबरें दर्पण न्यूज़ के ऊपर। बाकी राजकुमार भारती जी अभी वीरेंद्र सिंह गोगड़िया का इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आज उचाना की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा धमाका हो गया है। बाकी बातें राजकुमार भारती जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सहराव साहब। उचाना से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिएगा, बबकते हुए धधकते हुए इस चेहरे को आराम से देख लीजिएगा। सोलों की आग में खड़े हुए इस चेहरे को देख लीजिएगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमेशा इन लोगों ने पूजा, हमेशा मुख्यमंत्री देखने की एक दिल में तमन्ना रखी। लेकिन आज एक गाना मुझे याद आता है, बाद में सुनाऊंगा, आप जरूर सुनाऊंगा। लेकिन हर उचाना का वो व्यक्ति इस चेहरे को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, और कांग्रेस पार्टी तो विशेष कर देखे, जिसमें के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत 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 बड़े कार्य किए जो उचाना के किसी भी नेता ने नहीं किया। चाहे वो लोगों को जोड़ने की बात हो, चाहे वो आप लोगों के लिए समर्थन देने की बात हो, चाहे जय बुलाने की बात हो, और चाहे वोट इकट्ठे करने की बात हो। वीरेंद्र गोगड़िया ने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। लेकिन जो आज धोखा, विश्वासघात वीरेंद्र गोगड़िया के साथ हुआ है, पूरी जनता आहत में है, पूरी जनता खपा है, पूरी जनता आपसे नाराज है। क्या लगता था आपको, क्या लगता था आपको कि वीरेंद्र गोगड़िया के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वोट देंगे तो वो लोग जो आवाज में लगा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी, वो वोट आपकी झोली में आएंगे। वो वोट, वो जनता, वो प्रेम वीरेंद्र गोगड़िया के साथ था, न कि किसी पार्टी विशेष के साथ। वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद। देख रहे हैं, अगर एक आवाज पर ये वीरेंद्र गोगड़िया के साथ खड़े हैं तो वीरेंद्र गोगड़िया की जोड़ी में उचाना की सीट डालने में पीछे नहीं हटेंगे। लगभग वैसे तो वीरेंद्र गोगड़िया ने पूरी उम्र अपनी पार्टी के लिए लगा दी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पूरे 3 महीने से इस व्यक्ति ने दिन रात एक कर दिया। खाना खाए बगैर, पानी पिए बगैर, दूसरे को खिलाते पिलाते रहे। लेकिन जिस प्रकार लोगों की आवाज थी उसको बुलंद करने के लिए ये घर घर तक गए। बुजुर्गों ने इसको आशीर्वाद दिया, दोस्तों ने प्यार दिया, लेकिन आपने क्या दिया? क्या दिया आपने? धोखा। कहते ना, शायद उनका आखिरी हो ये कदम, शायद उनका आखिरी हो यह कदम, हर कदम ये सोच कर हम रह गए। हर विधानसभा में, लोकसभा में यही सोच के भाई आराम से बैठते रहे, कभी न कभी तो उनकी हमारे प्रति प्रेम जागेगा। जनता को प्यार, जनता का प्यार मिला, लेकिन आपका नहीं मिला। भाई गोगड़िया नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र भाई, बड़े दुख के साथ चेहरे पे आज भी मुस्कान है। इंटरव्यू किया था भाई साहब जी, मैंने पूछा था ना, याद होगा वो इंटरव्यू में? बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता था बहुत बड़े बड़े धुरंधर इस सीट पर गिद्ध जैसी पैनी आंखें लगाए बैठे हैं, उनके पंजों में कहीं न कहीं वो ताकत है जो आपका हिस्सा उड़ाने में देर नहीं लगाएंगे। कहा था ना, और आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे, नहीं भाई साहब ये तो टिकट मेरी है। कहे थे ना दावा, कहाँ गए वो दावे भाई साहब? ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा था
क्योंकि मैंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। पता है, मैंने पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर रखा पता है, मैंने अपनी पूरी जवानी पार्टी के ऊपर न्यौछावर कर सही रखी। कहा। मेरे मुंह पे दाढ़ी का बाल भी नहीं आया हाँ। था, मूछ नहीं आई थी क्या बात जिस है? दिन कांग्रेस का जोड़ा उठाया था। बिल्कुल। और आज मैं 47 साल का हो चुका हूँ। मुझे ये नहीं पता कि कब मैं जवान हो गया और कब 50 की तरफ मैं पहुँच गया। मुझे ये नहीं पता कि मेरा लड़का कौन सी क्लास में पढ़ता था। आज मेरा बेटा BA कर गया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब वो 6ठी 7वीं में था और कब वो ग्रेजुएशन कर गया। इसलिए मैं इतने आत्मविश्वास से कह रहा था, मुझे विश्वास था उन नेताओं पर, उस पार्टी पर जिनके लिए मैं काम कर रहा था। लेकिन ये पार्टी का फैसला है। ये तो पार्टी ने एक सच्चे कार्यकर्ता के साथ धोखा किया है, एक सच्चे कार्यकर्ता के साथ गद्दारी की है। तो ये इसका खामियाजा भविष्य में पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और आगे भविष्य में कोई भी मेरे जैसा मेहनती साथी पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए 100 बार सोचेगा। वीरेंद्र गोगड़िया, एक बात का मैं आपसे वादा लेता हूं भाई साहब, जनता भी कहती है, जिस प्रकार आप अभी आपने कहा ना कि पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है, ये जनता आपके साथ खड़ी है उचाने की, ये आपको जिताएगी, आपको वहां तक भेजेंगी। जनता ये भी पूछ रही है आपसे, कहीं वीरेंद्र गोगड़िया जीतने के बाद फिर उन्हें आकर को नमस्कार तो नहीं करोगे? मैं आज जो भी हूँ लोगों की बदौलत हूँ, और आगे जो करूँगा लोगों के आदेश से करूँगा। लोग जो चाहेंगे वही मेरे फैसले होंगे। मुझे नहीं पता, एक व्यक्ति ने और कहा था जो डिप्टी CM बना था, जनता जो कहेगी मैं वही करूंगा। लेकिन नेताओं की बातों पे मैं भी विश्वास नहीं करता, मेरे दर्शक भी विश्वास नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार का अंतर्घात, जिस प्रकार का विश्वासघात, हाँ? मैं ये बताना चाहूँगा आपको, हाँ। मैं नेता नहीं हूँ, इनका बेटा हूँ। मैं इनके बीच में रहने वाला हूँ, इनके बीच में जन्म लिया है। मैं दिल्ली और चंडीगढ़ में कोठियों में नहीं रहता, मैं इन्हीं के बीच में उन्हीं गलियों में रहता हूँ जिन गलियों में मेरे ये लोग रहते हैं। उन्हीं गलियों में रहता हूँ मैं जो गलियाँ गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। उन्हीं खेतों में मैं काम करता हूँ जिनमें ये मेरे क्षेत्र की जनता करती है। उन्हीं बच्चों के अंदर, उन्हीं बुजुर्गों के अंदर मैं बैठता हूँ जहाँ ये लोग बैठते हैं। इसलिए जो नेता पीछे यहाँ कह के गया था कि जो जनता कहेगी, उस नेता में और इस बेटे में फ़र्क है। ये होता है नाले पे दहला मारना। इन्होंने कहा है कि मैं नेता नहीं हूं, मैं इनका बेटा हूं, इनका भाई हूं, इनका बच्चा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं किसान हूं, किसान पुत्र हूं, किसान की धधकती आग को मैं जागता हूं। किसान को कितनी बड़ी समस्याएं हैं मैं उससे अवगत हूं, ये बात सही कहा है। और खुट्टा पालन का उचाना की जनता को बहुत सुनहरी मौका मिला है, बहुत सुनहरी मौका मिला है। एक तीर से 3 निशाने लगने की बात है। और जो वीरेंद्र गोगड़िया कह रहा है, ये हम पुराने मित्र भी हैं, आपस में विचार विमर्श भी करते रहे हैं। जो इनकी विचारधारा में आज तक किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति कभी भेदभाव नहीं देखा गया। और ये जरूर कहूँगा कि किसी मौके के इंतजार में वीरेंद्र गोगड़िया रहे हैं। भाई साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सभी करते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, नौजवान, बेरोजगारी सब दूर रखी हैं। विकास की भी बात हम दूर करेंगे। जो अभी आपने बात कही कि मैं इनका बेटा हूं, कोई विचार मले, टिकट तो आपको नहीं मिली, बहुत मौके हैं। इतना तो कहते हैं कि स्वर्ग का नौकर बनने से नरक का राजा बनना मंजूर होना चाहिए व्यक्ति को। अगर आप निर्दलीय लड़ेंगे तो स्वतंत्र होंगे, अगर किसी पार्टी से लड़ोगे तो हाथों की कठपुतली रहेंगे। क्या योजनाएं बनाई हैं आज आपने? जैसे ही पार्टी को टिकट गायब हुई तो आपके दिमाग में क्या क्या योजनाएं आई? हाँ पियो भाई साहब, पियो। मैंने अपने आप कोई योजना नहीं बनाई, मैं तो दिल्ली गया हुआ था। ये सब पीछे से लोगों की योजना है, लोगों ने ही कार्यालय खोला है, लोग ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं तो सीधा यहाँ बुलाया गया हूँ इनके बीच में, और सीधा यहाँ पहुँच गया दिल्ली से।
तो जो भी फैसला है जनता का फैसला है। आगे की जो रणनीति जनता बैठ के बनाएगी, जो मेरे को ये आदेश देंगे मैं उसकी पालना करूँगा। जनता जो आदेश देगी आप उसकी पालना करेंगे। मैं अपने इंटरव्यू को बस यहीं रखूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्रकारों ने भाई को इंटरव्यू किए हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि वीरेंद्र गोगड़िया एक सच्चे जनता के हितैषी रहे हैं, किसान के हितैषी रहे हैं। आंदोलन में जो इन्होंने भूमिका निभाई थी, आज वो किसान कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूँ उन किसानों को जहाँ टोल प्लाजा कहें, टिकरी बॉर्डर कहें, सिंघू बॉर्डर कहें, जहाँ भी मन करा भाई गोगड़िया पहुंचा था। आज वो किसान दूर ना हो वीरेंद्र गोगड़िया से। ये सबका प्यारा और सबका हितैषी है। मैं ज्यादा बात अब आप लोगों को नहीं कहूंगा, लेकिन इन जनता का मैं आप लोगों को बताऊंगा जो जुनून जनता में है। मत सोचिएगा कि ये वोटर, ये जनता आपसे, वीरेंद्र गोगड़िया से दूर हो जाएंगी और आपको यहाँ वोट करेंगे। ये सोच आपकी बिल्कुल मिथ्या है। ये वोटर जो 3 महीने से भाई ने मेहनत करके इकट्ठा किए हैं, वो गोगड़िया के हैं, गोगड़िया के हैं, गोगड़िया के ही रहेंगे। तो राजकुमार भारती को दे इजाजत, नमस्कार। किसान कंधे पे हाथ रखेंगे, कंधे पे हाथ रख के और हिम्मत बढ़ाएंगे हम।